प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सन्मत का रास्ता बार बार हमें समझाता है कि हम अपने आप को जानें और पिता परमेश्वर को पाएं, कि हम जानें कि हम प्रभु के अंश हैं, हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर जब अपनी जानकारी हो तो फिर जिस ध्येय से हम आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। बार जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं, वो हमें यही समझाते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हम सबके लिए एक ही है और उस मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर की जानकारी हम पा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं और असलियत की जानकारी पाने के लिए हम किसी संत महापुरुष के शरण कमलों में पहुंचते हैं। तो एक संत क्या है, एक महापुरुष कौन है, वो हमें क्या देने आते हैं, और हम सब जो कि खुशकिस्मत थे जिन्होंने पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दर्शन किए, उनके सत्संग सुने, उनके ज़रिए नाम की देन भी ली। तो ये महापुरुष कौन थे? अलग अलग इंसानों से बातचीत करें तो हमें उन महापुरुषों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक समझने को आती है। जैसे वो कहते हैं कि 5 के 6 लोग थे जो देख नहीं पाते थे। तो किसी ने कहा कि यहाँ से हाथी जा रहा है, तो उन्होंने कहा हाथी कौन है? तो उन्होंने कहा अच्छा उसको रुकवाते हैं, तुम देखो कौन है। तो जो उन्होंने अनुभव किया वो ही उन्होंने समझा कि वो हाथी है। ऐसे ही एक पूर्ण महापुरुष क्या है, वो जितनी हमें उनकी जानकारी मिलती है, जितना हम उन्हें अनुभव करते हैं, उतना ही हम उनको समझ पाते हैं। हमें बार समझाया जाता है कि हमारे संचित कर्म वो अपने ऊपर ले लेते हैं जब हमें नाम की देन देते हैं। उनका भार वो हमसे हटा देते हैं, हमारी आत्मा से हटा देते हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वो हम सब का ये भार ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद प्रभु की सत्ता से जुड़े हुए हैं। अब शारीरिक रूप में ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हिस्ट्री में कई वाक़े हैं जिनके ज़रिए हमें मालूम होता है कि एक शिष्य को जब तकलीफ़ आती है तो उसके सद्गुरु कैसे उसकी मदद में आते हैं, और चाहे उन्हें शारीरिक रूप से भी कोई तकलीफ़ उठानी पड़े, लेकिन वो शिष्य के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो करते हैं। हमें ये भी समझाया जाता है कि उनकी दया दृष्टि से हमारा ध्यान दुनिया से हटके प्रभु की ओर लगना शुरू हो जाता है, कि वो प्रेम के ज़रिए, प्यार के ज़रिए हमारी रूह की ओर हमारा ध्यान देते हैं, ताकि हम उस प्रभु के प्रेम के ज़रिए अपनी जानकारी पाते हुए प्रभु की जानकारी भी पाएं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो लोगों के मददगार होते हैं। हम देखते हैं कि कई भाई बहन
एक संत महापुरुष के पास जाते हैं मदद के लिए, और उनकी वो मदद हर समय हर पल कर देते हैं। तो जैसा जैसा अनुभव एक इंसान का होता है, उतना ही वो किसी संत महापुरुष को समझ पाता है। लेकिन कहीं कहीं इन महापुरुषों ने वो कौन थे उस और इशारा किया है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। ये समझाने के लिए कि वो पिता परमेश्वर के अंग संग थे, उनके साथ थे कि लौट आए हैं यार के दर से। यार हमारा सच्चा मित्र पिता परमेश्वर है कि जब जब वक्त को ज़रूरत हुई, कि वक्त ने जब हमें पुकारा है, जब नीड्स हुई यहाँ धरती पर कि जीवों में जागृति आए, तो ऐसे महापुरुष जो प्रभु के अंग संग हैं, उनसे कहीं दूर यहाँ शारीरिक रूप में आ जाते हैं। आध्यात्मिक रूप में तो वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हर पल जुड़े हुए हैं, लेकिन शारीरिक रूप में आते हैं ताकि उनके ज़रिए हमें मदद मिल सके। हम लोग शरीर में हैं, मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, और जो कुछ उन इंद्रियों के घाट पर हम तक आता है वही हमारी समझ में आता है। जब तक हम इस शरीर से उठ ना पाएँ, जब तक हम उस आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच ना पाएं, तब तक हम असलियत को समझ नहीं पाते। तो उससे पहले हम शारीरिक रूप में ही इंद्रियों के घाट पर सच्चाई की जानकारी पानी शुरू करते हैं। तो एक शरीर में जब ऐसे महापुरुष आते हैं तो वो फिर हम में एक उत्साह पैदा करते हैं ताकि हम असलियत की जानकारी पाएं, हम दुनिया से ध्यान उठाकर प्रभु की ओर करें, अध्यात्म के ज़रिए, अभ्यास के ज़रिए सच्चाई की जानकारी पाएं और सुख, चैन और आनंद की जिंदगी जिएं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है, इशारा दिया कि वो कौन थे। वो फरमाते हैं कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूं। कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूं। सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। तो वो फरमा रहे हैं कि भारी रूप से तो मुझे इंसान कहा जाता है, कि नाम है आदमी तो क्या, कोई ना कोई नाम हर एक इंसान को दिया जाता है, और जो नाम हमें बचपन पे दिया जाता है उसी नाम से हम जाने जाते हैं इस दुनिया में। और यहाँ पर क्योंकि पेड़ पौधे, मछलियाँ, जानवर, परिंदे और भी बहुत कुछ हैं, तो हम सब जो इस मानव चोले में आए ना, इंसान कहा जाता है। तो फरमा रहे कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूं। कि असलियत में मैं वो रूह हूं जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो रूह जो प्रभु से जुड़ी हुई है, वो रूह जिसमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो कभी खत्म नहीं होता। और फिर फरमाते हैं कि सारी ज़मीन है मेरा घर। कि ये नहीं कि ऐसे महापुरुष एक जाति के साथ बंधे हुए हों, एक फेथ के साथ बंधे हुए हों, एक रिलीजन के साथ बंधे हुए हों, एक कल्चर के साथ बंधे हुए हों, कि सारी ज़मीन है मेरा घर। कि वो सब जगह आते जाते हैं, हर एक जगह उनका अपना घर है, और सारा जहां मेरा वतन।
कि वो अपने आप को किसी भी सीमा में बंद नहीं पाते। इसीलिए हम देखते हैं कि महापुरुषों के अंग संग तरह तरह के भाई बहन आते हैं। अमीर इंसान, गरीब इंसान, पढ़े लिखे, अनपढ़, कोई एक कल्चर का, कोई दूसरी कल्चर का, कोई एक धर्म को मानने वाला, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला, कि तरह तरह के लोग ऐसे महापुरुषों के पास क्यों आते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वो सबके लिए आए हैं। वो किसी परिवार के लिए नहीं आया, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं आया, किसी एक जाति के लिए नहीं आए। वो हम सब का कल्याण करने के लिए आए, हम सबको मदद करने के लिए आए। यही यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो सबको अपना ही मानते हैं, कि सब जगह को अपना घर मानते हैं। ये नहीं कहते कि ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। वो कहते ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। क्यों? क्योंकि वो सबको अपना ही मानते हैं, सबको अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं। उनके लिए कोई दूरी नहीं, कोई अलग नहीं, कोई उनसे किसी किस्म से भी दूर ना हो। हर एक को वो अपने बहुत ही नजदीक मानते हैं। इसीलिए उनका प्रेम हम में से हर एक को जाता है। अब कितने भाई बहन हैं जो संदर्शन सिंह जी महाराज को जानते थे, और उनसे पूछा जाए कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो तकरीबन सब कहते हैं कि संदर्शन सिंह जी महाराज मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। ये वो हम सबको अनुभव करा देते कि हम उनके बहुत ही नजदीक हैं, कि कोई भी उनसे दूर नहीं। उनका प्रेम हम सबके लिए है, और उस प्रेम के जरिए जो वो हमें दर्शाते थे, हम उनसे प्रेम करते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी ऐसे महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम उनसे प्रेम करें, वो चाहते हैं कि हम उनके जरिए पिता परमेश्वर से प्रेम करें। वो हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आते, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने आते हैं। और बार 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 हम यही समझाते हैं कि हम सब का कनेक्शन पिता परमेश्वर से सीधा है। वो सिर्फ एक मददगार है ताकि वो कनेक्शन हो जाए। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ो तो कई बार दो चीजें जब जुड़ नहीं रही होती तो एक कैटलिस्ट एजेंट डाला जाता है ताकि दोनों जुड़ जाएं। इस शरीर में हमारी आत्मा बस रही है, इसमें परमात्मा बस रहे हैं, लेकिन उनका मिलाप नहीं होता। तो सद्गुरु की मदद से, उनकी तवज्जो से हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं, उनकी जानकारी पा सकते हैं। लेकिन हमारा कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ अपना अपना है, और उस प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए हम सब अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, आसमान में नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। जितने खंड मंडल हैं, जो अंदर के मंडल, सब हमारे भीतर हैं, हमसे बाहर नहीं। हमें सिर्फ उनमें जाने का तरीका आना चाहिए। राजा पीपा ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया। वो भी प्रभु को बहुत प्रेम करते थे, प्रभु की खोज में थे। वो फरमाते कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे।
कि जो कुछ भी है वो हम सबके भीतर है, जो उसको ढूंढेगा उसी को मिलेगा। और ढूंढेगा कौन? जिसमें लगन होगी प्रभु को पाने की, और लगन उसमें होगी जिसमें प्रेम होगा। जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा, वो इंसान प्रभु की ओर जरूर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम लोग इस दुनिया में जीते जीते सोचते हैं कि सब कुछ दुनिया से मिलेगा। इंसान सोचता है शायद मैं कुछ कमा ज्यादा लूं, बड़ा खुश हो जाऊंगा, सुख चैन मिलेगा। फिर सोचता है शायद कुछ और दुनिया की जानकारी पाऊंगा तो मैं सुख चैन से जीऊंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया का हम पाते हैं वो चंद क्षणों के लिए है। अगर हमने सदा सदा का सुख चैन पाना है तो पिता परमेश्वर की खोज हमें करनी होगी। उन्हीं के जरिए हम हर कुछ पा लेंगे जो हमें चाहिए इस जिंदगी को सुधारने के लिए। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम इंसानों की हालत को दर्शाया। वो फरमा रहे हैं कि जब आदमी उस स्टेज में जिसको परमात्मा खुद चाहता है, तो जिसे परमात्मा खुद चाहता है वो अपनी तरफ से प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा है, तो फरमा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दा हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है, खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। कहते हैं पिता परमेश्वर तो हमारे अंदर बस रहा है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कि पिता परमेश्वर कहाँ है। कभी हम यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, और भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर किसी भी चार दीवारी के अंदर कैद नहीं हो सकता। और सीम है, लिमिटलेस है, वो कण कण में समाये हुए हैं। हम सबको अपने भीतर झांकना है पिता परमेश्वर को पाने के लिए। प्रभु हम सब के अंग संग हैं। अगर ये अंदरूनी आंख खुलेगी तो फिर खुद ब खुद उनके नज़ारे हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब तक ये अंदरूनी आंख बंद रहेगी, जब तक ये सिर्फ बाहर की दुनिया में खुली रहेगी, तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। कि इंसान खुशियां चाहता है, प्रभु को चाहता है, लेकिन कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है। यही समझा रहे हैं कि हम सही दिशा में ध्यान दें, शांत अवस्था में पहुंचे, अंदर की दुनिया में जाएं, तो सारी खुशियां हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन महापुरुषों का मैसेज भी प्यार का और शांति का होता है। हम देखते हैं दुनिया में तरह तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े जो कि इंसान को दूर दूर कर रहे हैं। तो ये महापुरुष चाहते हैं कि हम सब जाने कि हम एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं और प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी गुजारें। एक जगह इसी माहौल को बेहतर करने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक प्रार्थना की है। वो फरमाते हैं कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल, कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे साकी। फरमा रहे हैं कि हम लोग जो तनाव में, लड़ाई झगड़े में, स्ट्रेस और टेंशन में जी रहे हैं, अब बिछड़ गए एक दूसरे से, तो कह रहे हैं हमारे अंदर हे प्रभु इतना जोश दो
कि हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में हर आलम में रहें, हर पल हर क्षण प्रभु के प्रेम की मस्ती में रहें। जब उनकी मस्ती में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, जब आनंद में रहेंगे तो बाहर की सब चीज़ों से ऑब्लिवियस हो जाएंगे, उनका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर में होगा। और फिर जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और मस्ती में होंगे तो फिर हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, हर एक चीज़ खूबसूरत ही खूबसूरत लगती है, शांत ही शांत लगती है। और उस अवस्था में हमें होना चाहिए, यही बार 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 हमें समझाते हैं। लेकिन उस अवस्था में जाएं कैसे? जब अपने अंदर हमें अनुभव हो जाए कि हम प्रभु के अंश हैं, जब अपने अंदर हमें अनुभव हो जाए कि हम प्रभु से दूर नहीं, जब अपने अंदर ये अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर के हम अंश हैं, तो फिर ये भी अनुभव हो जाता है कि और सब भी पिता परमेश्वर के अंश हैं, हमसे भिन्न नहीं, हमसे अलग नहीं, हम सब एक ही हैं। और तभी ये जो तनाव है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये जो खिंचाव है जो हमें दूर करी जा रहा है, वो हटेगा, तभी हम नजदीक आएंगे, क्योंकि हमें ये अनुभव हो जाएगा हम में और किसी और में कोई फर्क नहीं। जब इंसान सोचता है कुछ फर्क है तभी उसे तकलीफ होती है। तो महापुरुष तो बार बार यही चाहते हैं कि जिंदगी प्रेम से गुजरे, आराम से गुजरे, ताकि ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर जल्दी से जाए। ये लाइफ प्रभु के प्रेम के सिवा और कुछ पाने के लिए नहीं है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में एक जगह फरमाया कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही। ये जो जिंदगी एक किस्म का सपना है जो लगातार चलता रहता है। जब सपना आता है उसमें जो कुछ भी आता है लगता है यही रियल है। तो कह रहे हैं जिंदगी भी ऐसे है, हमें सब कुछ यहाँ ये लगता है यही सही है, यही रियल है, लेकिन जब सपना टूटता है तभी पता लगता है कि वो सपना था। तो फरमा रहे हैं इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सकी कि जो जिंदगी है, जो एक लगातार चलने वाला सपना है, इसमें असलियत क्या है उसकी जानकारी तो हम सिर्फ एक पिता परमेश्वर के जो अंग संग है, जो एक पूर्ण महापुरुष है, उसकी शरण में जाकर ही पाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज कौन थे? एक जगह और उन्होंने फरमाया कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। कि उनकी अपनी सिचुएशन क्या थी कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी भर में जो मेरे दोस्त का कार्य था, जो पिता परमेश्वर का कार्य था, जो भटकी हुई रूहों को प्रभु से मिला था, वही काम मैं जिंदगी भर करता रहा। और उसको करने के लिए कि आदमी का दुख उठाया और प्यार दुनिया से किया। कि जो औरों की मुसीबतें थी, जो औरों की तकलीफें थी, उनको दूर किया, उनको अपने ऊपर लिया और सबसे प्यार किया, ताकि प्यार के जरिए वो प्रभु के प्यार की जानकारी पा सके। जिसने प्रभु के प्यार का अनुभव कर लिया वो फिर जरूर प्रभु की ओर खिंचा चला जाएगा। तो इन महापुरुषों का कार्य यही है कि वो हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करा दें, फिर हम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने के लायक हो जाते हैं। बार 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 महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो वो एक ही कार्य से आते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि वो जो ये रूह इश्क है, इसके बारे में एक जगह फरमा रहे हैं कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूँ,
तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आऊं, कि मैं एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ना होना हो, जो जो सदा सदा के लिए रहे, वो खजाना प्रेम का मैं लेके आऊं। और अपने सदगुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आऊं, कि हे मेरे सदगुरु, जो प्रभु का प्रेम है उसका अनुभव सिर्फ मैं ना करूं, लेकिन सब भाई बहन करें। ऐसे महापुरुष जब भी प्रार्थना करते हैं, वो अपने लिए नहीं कुछ चाहते, वो औरों के लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सके, हर एक इंसान अपने आप को जान सके और पिता परमेश्वर को पा सके। उनको इस दुनिया की चीजों से कोई लगाव नहीं, उनको हम कुछ दे नहीं सकते, वो तो खुद हमें देने के लिए आए होते हैं। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ऐसे महापुरुषों को क्या चाहिए वो समझा रहे हैं कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी। वो कह रहे हैं मुझे कोई ये प्रॉपर्टी से और जमीनों से और मुल्कों से इनके साथ कोई लगाव नहीं, मेरा लगाव कहाँ है? दिलों के ऊपर। मेरी नजर लोगों के दिलों के ऊपर है कि उनके अंदर प्रेम भरे, कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूं। क्योंकि मुझे हुक्म ही ये मिला हुआ है कि मैंने सबके दिलों में प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करना है, और वही मेरा काम है, वही जिंदगी भर मैं करता रहा हूं। और मुझे बाहर की किसी भी चीज पर कोई नजर नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो भी चीजें बाहर की हैं ये बाहर ही रह जाती हैं और ये हमारे साथ जाने वाले नहीं। जाएगा क्या? कि कितना प्रेम हमने पिता परमेश्वर से किया, कितनी नजदीकी हमने पिता परमेश्वर की पाई, कितनी तेजी से हमने कदम उठाए प्रभु को पाने के लिए। और जब हम इस दुनिया से उठते हैं तो फिर वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिलती है, तो उनके सदगुरु अपने पास उनके कर्मों का हिसाब किताब ले लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास में बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन या नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।